ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कोई न कोई काम अवश्य करना पड़ता है और काम की शुरुआत से ही उसे सफलता मिले, ये हर व्यक्ति की कामना होती है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले श्री गणेश जी महाराज की वंदना जरूर की जाती है। गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं, उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि भी उनके साथ रहती है। मित्रों, उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ भी आगमन के साथ गणेश जी के साथ ही हुआ करते हैं। कभी कभी तो भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पाठ व पूजा कर भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह बहुत निराला होता है। तो मित्रों, इसी तथ्यों पर आधारित आज हम एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि भगवान श्री गणेश जी की कहानी जब ठगे गए गणेश जी है। आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे। और मित्रों, इससे पहले कि मैं इस कहानी को प्रारंभ करूं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं ये खास कहानी। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही उन्हें दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मग्न रहा करती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी प्रस्तुति करना, भजन गाना और समाधि में लीन रहना भगवान गणेश जी के आस्था के प्रति भावना को दर्शाता था। मित्रों, गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न हो गए और एक दिन उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य दिन हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ मांगती क्यों नहीं है। भक्ति का तो फल उसे जरूर ही मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हुए तथा उन्होंने बोला, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत प्रसन्न है। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं है, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बात पर गणेश जी बोले, हम वरदान देने के लिए ही आए हैं। तब बुढ़िया कहती है, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहे तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह मशविरा कर लूंगी। गणेश जी बात मान गए और कल आने का वादा करके वापस लौट गए। अब मित्रों, बुढ़िया का एक पुत्र और एक बहू थी। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर उनसे सलाह मांगी। तब बेटा बोला, माँ, गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप सुंदर पोते का वरदान मांग लीजिए, वंश को भी तो आगे बढ़ाने वाला चाहिए। मित्रों, बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसियों की सलाह लेने का मन बनाया। मित्रों, उस बुढ़िया की पड़ोसन भी बहुत नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में ही कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। मित्रों, बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं
जिससे मेरा बहू व बेटे सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। इसी उधेड़-बुन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, लेकिन कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से पूरा हो जाएगा, ये हमारा वचन है। गणेश जी की पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दे दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। मित्रों, बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली है। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग ली है। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पी पाएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए 2 आंखें भी तुम्हें देनी पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वो सभी सत्य होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। मित्रों, कुछ समय बाद श्री गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार खूब चलना प्रारंभ हो गया तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। मित्रों, गणेश जी की महिमा बहुत ही अपरंपार होती है। यह हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी महाराज की वंदना जरूर की जाती है। उनकी वंदना से ही कोई भी काम सफलतापूर्वक संपन्न होता है। किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले हम सभी को श्री गणेश जी महाराज की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि एक बार सभी देवताओं के बीच इस बात पर विवाद हुआ कि आखिर धरती पर सबसे पहले किस देवता का पूजन होना चाहिए। सभी अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगे। देवताओं के बीच उत्पन्न हुए इस विवाद को देखकर नारद जी ने सभी देवताओं को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनको पूरी स्थिति के बारे में बताया। तब भगवान शिव ने देवताओं के इस झगड़े को देखा तो इसे सुलझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता के अनुसार सभी देवताओं को अपने अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाने के लिए कहा गया। जो भी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, उसे ही धरती पर प्रथम पूजनीय देवता का स्थान दिया जाएगा। मित्रों, भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता अपना अपना वाहन लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। इस प्रतियोगिता में गणेश जी भी शामिल थे और उनकी सवारी चूहा था। चूहे की गति बहुत धीमी होती है और ऐसे में गणेश जी बड़े ही सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने इसके बाद ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। जब सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस लौटे, तब वहां गणेश जी पहले से ही मौजूद थे और भगवान शिव ने गणेश जी को विजयी भी घोषित कर दिया, जिसे सुनकर सभी देवता अचंभित हो गए कि चूहे की सवारी से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर इतनी जल्दी कैसे लगाया जा सकता है। तब भगवान शिव ने बताया कि माता पिता को ब्रह्मांड व पूरे लोक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और उन्हें देवताओं के समान पूजा भी जाता है। श्री गणेश जी ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय माता पिता की परिक्रमा की है। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता उनके निर्णय से सहमत हो गए और तभी से
गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना गया है। तो मित्रों, हम सभी को भगवान श्री गणेश को प्रथम देवता मानकर अपने सभी कार्यों की शुरुआत से पहले उनका पूजन अवश्य करनी चाहिए। उनके कृपा से ही कोई भी शुरुआत किया गया काम सफलतापूर्वक संपन्न होता है और हमें मनचाहा फल देता है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, इसे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। और यह कहते हुए आप तमाम मित्रों से विदा लेते हैं। आपके हर काम को भगवान श्री गणेश सदा बनाते रहे और आपको सफलता प्रदान करते रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।